कभी किसी ने कहा था, कुछ औरतें मरकर भी चैन से नहीं सोती, क्योंकि उनका बदला मौत से भी ज्यादा जिंदा होता है। राजस्थान के छोटे से गांव कुंडलपुर में एक पुराना स्कूल था। गांव वाले कहते थे, उस स्कूल की छत पर काली दायन रहती है, जो हर अमावस्या की रात अपने शिकार को बुलाती है। कई साल पहले वहीं पर काम करती थी मंजरी। लोगों का मानना था कि वो तांत्रिक विद्या जानती है, लेकिन जब एक बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ, तो सबने मंजरी को दोषी ठहरा दिया। उसे स्कूल की छत पर बांधकर जला दिया गया। उसकी चीखें आज भी रात को सुनाई देती हैं। मरते वक्त उसने कहा था, जिसने मुझे जलाया उसकी औलाद कभी चैन से नहीं सोएगी। सालों बाद उस स्कूल में नया टीचर आया, रवि। वो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। अमावस्या की रात उसने वहीं रुकने का फैसला किया। रात के 12 बजे ऊपर छत से आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई उल्टा चल रहा हो। रवि टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़ा। छत पर पहुंचा तो हवा ठंडी पड़ गई। अंधेरे के कोने में एक औरत उलटी लटक रही थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। तू वही है जिसने मुझे जलाया था। तेरे लहू की खुशबू मैं पहचानती हूँ। कौन हो तुम? दायन हंसने लगी। मैं मंजरी हूँ, अब तू मेरे साथ रहेगा। अगले दिन गांव वाले डर के साए में स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। सबकी आंखों में खौफ था। पुलिस का एक जांच अधिकारी गांव पहुंचा। वह अंधविश्वास को नहीं मानता था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए दृढ़ था। रात को वह टॉर्च लेकर स्कूल की छत की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ डर बढ़ता गया। अचानक छत पर एक डरावनी छाया उस पर झपटी। उसकी चीखें अंधेरे में गूंज उठीं। सुबह गांव वाले छत पर पहुंचे। वहां जांच अधिकारी की लाश मिली। उसका चेहरा डर से विकृत था। अब सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, विस्पर्ड। अब अगला कौन? जैसे ही हॉन्टेड गांव पर सुबह हुई इन्वेस्टिगेटर की हॉरर डेथ की चिलिंग न्यूज आग की तरह फैल गई। डर, जिसे कभी फुसफुसाया जाता था, अब हर घर से चीख रहा था, झोपड़ी से चीख रहा था। जो गांव वाले कभी पुरानी कहानियों पर हंसते थे, अब खुद को श्राप की दया पर पा रहे थे। पहली ट्रेजेडी सनराइज पर हुई। एक आदमी जो डायन की लेजेंड का मजाक उड़ाने के लिए जाना जाता था, उसे पुराने बरगद के पेड़ से लटका हुआ मिला। उसकी आंखें डर से खुली थीं। इससे पहले कि शौक फीका पड़ता, एक और गांव वाला कुएं में डूबा मिला। उसकी रिफ्लेक्शन को शैडोई हाथों ने नीचे खींच लिया था। जैसे ही रात हुई, डर से हवा और भारी हो गई। परिवार एक साथ सिमट गए। दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन सेफ्टी एक इल्यूजन थी। एक तीसरा स्केप्टिक बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया। उसके फुटस्टेप्स फॉरेस्ट के किनारे पर अचानक खत्म हो गए। डार्कनेस ने उसे निगल लिया। टिमटिमाती कैंडल लाइट में गांव वालों ने एक शैडोई औरत की फ्लीटिंग झलक देखी। उसके बाल सांपों की तरह बह रहे थे। वह छतों से देख रही थी। वह गलियों से देख रही थी। अनएक्सप्लेनेबल हवाएं सड़कों से गुजर रही थीं। अजीब सिंबल्स रातों रात दरवाजों पर दिखाई दिए। अजीब सिंबल्स रातों रात दीवारों पर दिखाई दिए। श्राप आजाद हो गया था। अनरुकेबल, अनरिलेंटिंग। गांव जो कभी जिंदगी से भरा था, अब केवल टेरर से गूंज रहा था। आने वाले संकेतों से गूंज रहा था। हॉरर्स के प्रॉमिस से गूंज रहा था। जैसे ही गांव में टेरर फैल गया, एक बूढ़ी औरत, आजी, जो सबसे बुजुर्ग और समझदार थी, उसकी वजह से उम्मीद की एक किरण जगी। कांपते हाथों से उसने गांव वालों को पुराने बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उसकी आवाज, जिसमें इतिहास की एक गहराई थी, उसने कर्ज को खत्म करने का एक ही तरीका बताया। मंजरी के दर्द को समझना होगा। उसकी आत्मा न्याय और एक माफी चाहती है। उस आधी रात को पूरा गांव एक सर्कल में इकट्ठा हुआ। उनके चेहरे तेल के दियों की रोशनी से जगमगा रहे थे। आजी ने उन्हें पुराने चांट्स में लीड किया। गेंदे के फूल बिखेरे और अगरबत्तियां जलाईं। बीच में साफ पानी का एक कटोरा चांद को रिफ्लेक्ट कर रहा था। चावल चूड़ियां, एक लाल स्कार्फ कांपते हुए रेवरेंस के साथ रखे गए। जैसे ही रिचुअल अपने पीक पर पहुंचा, हवा और घनी हो गई। परछाइयां नाचने लगीं। गांव वाले कांपती आवाजों में मंजरी के साथ हुए इनजस्टिस के लिए माफी मांगने लगे। अचानक
एक ठंडी हवा तेजी से चली। अंधेरे से वह निकली। उसके बाल लहरा रहे थे, उसकी आंखें सदियों के दुख से जल रही थीं। गांव वाले अपने घुटनों पर गिर पड़े। आजी आगे बढ़ी। उसकी आवाज अनवेवरिंग थी। हमें माफ कर दो मंजरी, प्लीज हमें शांति बनाने दो। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दयन का रेज फीका पड़ गया। उसका रूप नरम पड़ गया। उसकी आंखें अनकहे आंसुओं से चमक उठीं। धीरे धीरे वह धुंध के एक छोटे से हिस्से में घुल गई, रात के आकाश में गायब हो गई। ऑप्रेसिव बोझ हट गया। गांव ने सालों में पहली बार शांति महसूस की। लेकिन जैसे ही कैमरा स्कूल की छत पर रुका रहता है, एक परछाई चमकती है, बालों का एक गुच्छा हवा में लहराता है। कर्ज टूट गया है अभी के लिए, लेकिन अगर गांव भूल जाए या उसे फिर से गलत करे तो मंजरी की आत्मा वापस आ सकती है। रात शांत है, लेकिन चेतावनी अभी भी है। बेचैन लोगों का सम्मान करें और जिनके साथ गलत हुआ है उनका सम्मान करें। कहते हैं आज भी अगर कोई उस स्कूल की छत पर जाता है तो किसी औरत के बालों से बनी रस्सी उसे ऊपर खींच ले जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। काली छत की दाएं अब भी जिंदा है। कभी भी किसी निर्दोष आत्मा को मत सताओ, क्योंकि जब वो बदला लेती है तो मौत भी उसके आगे कांप जाती है।